श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। पूर्णमासी का दिन है। पूर्णमासी के दिन जो है कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले गणेश जी भगवान का पूजन करें, शंकर भगवान का पूजन करें, स्मरण करें, वरुण देवता का श्री हरिविष्णु भगवान का पूजन करें, नवग्रह आदि का पूजन करने के उपरांत आप जो है यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार, षोडशोपचार, जिस तरह से आपके पास सामग्री है वह भगवान को समर्पित करें। सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और केले का फल है और आप जो है 60 चूर्ण ये बना सकते हैं और आप भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन के बाद आरती करें, कथा श्रवण करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा व्रत कौन सा है, ऐसी तपस्या कौन सी है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री हरिविष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था, तो तब श्री हरिविष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर के भटकता फिरता रहता था। एक दिन उसकी हीन दीन दशा से व्यथित होकर भगवान श्री हरिविष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर के उस ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान के व्रत का विस्तार पूर्वक विधि विधान बतलाया और वह अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आए। इसी चिंता में उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। उस दिन उन्हें थोड़े से ही परिश्रम में बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ। सायंकाल पर विधि पूर्वक घर पहुंचने पर उन्होंने श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गए और घर में सुख समृद्धि बरकत होने लगी। वह जब तक जीवित रहे तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करते रहे। यह देह छोड़ने के बाद वह श्री हरिविष्णु लोक को गए। श्री सूत जी ने पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न होकर के सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूल करके कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो मनोवांछित फल देने वाला है और मैं भी पहले बहुत ही दरिद्र दुखी था। इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर के लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन करने का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगुना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि का पूजन सामग्री खरीद करके और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुला करके विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने कहा, फिर प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था और उसकी रानी, दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की भगवान की कथा सुन रहे थे। वहां पर एक बनिया भी पहुंच गया। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को किनारे पर लगा दिया।
और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहां चमत्कार देख करके उसने राजा से इसके बारे में पूछा, तो राजा ने बताया कि हम श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुनकर के प्रसाद पाकर के बनिया जो है अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने पत्नी से व्रत का सब वृत्तांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। अब उसकी पत्नी का नाम नीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10वें महीने में पूर्ण होने पर उसने कन्या रत्न को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति जो है बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई, तो उसने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। और यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज करा करके कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया जो है अपने दामाद को लेकर के समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। फिर भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, यह तो समझ नहीं रहा है। तो राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना बहुत ही मुश्किल है, तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को उस जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहां बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए जहां उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझ करके पकड़ लिया। तो राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन जो है राजकोष में जमा करा दिया। अब श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत ही व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहां बैठ करके उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर के रात होने पर वह घर पहुंची। अब माता के देरी का कारण पूछने पर उसने यह सब बात बताई। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की कोई भूली बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्द्र होकर के प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो व्रत नहीं किया उसी से आप अप्रसन्न हुए थे। अब कृपा करके उसका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि प्रातः काल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। अब इतना कहकर कि सत्यदेव भगवान अंतर ध्यान हो गई और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया और साथ ही उनका धन उन्हें दुगुना करके लौटा दिया और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा भी कर दिया। अब दोनों बनिए आनंदित हो गए और अपनी नाव को लेकर के जो है घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के रूप में जो है उनके समक्ष उन्होंने सोचा कि इनके ये बहुत ज्यादा घमंडी तो नहीं हो गए, इनकी परीक्षा फिर से लेते हैं। तो उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नाव में क्या है? तो बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया, नौका में तो मेरी घास फूस लता पत्ते भरे पड़े हैं, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। अब यह सुनकर के दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। अब स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका जो है ऊपर उतर रही है, हल्की होकर के उठ रही है नदी में से। तो उसे बड़ा कौतूहल हुआ और उसने देखा बेहोश होकर के गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है, उनकी माया है। चलकर हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए और फिर वैसा ही हो जाएगा। तो दामाद की बात सुन करके बनिया स्वामी के साथ जो है पास पहुंच करके उनके चरणों में गिर गड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा।
उनकी विनीत प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गई। तो बनिए ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन और रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने वहीं श्री सत्यदेव का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंच करके बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर के शीघ्र ही नदी तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह जो ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करते हुए छाती पीटने लगा। अब लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने को उद्यत होते हुए तैयार हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, यदि तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर के दौड़ करके आई है, यदि वह प्रसाद लेकर के फिर आए तो उसका पति पुनः जीवित हो उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है, वह उसके पति समेत नौका जो है जल पर तैर रही है। और यह देख करके बनिया भी प्रसन्न हो गया और उसने घर पहुंच करके वह जब जीवित हो रहा है घर पहुंच करके सत्यदेव का व्रत किया और वह जब तक जीवित रहा तब तक उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनता रहा। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज हैं, जो कथाएं हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।